रहमान रहीम भैनों ते भराओ संगियो ते बेलियो दुनिया ने जिस जिस कोने च रहने हो अल्लाह ताला तुसां पर रहमत वसाना रवे। अस्सलाम वालेकुम। अज फिर हाजिर होए जी तुसां दी महफिल विच अपने भरावां नाल खावर साहब, गौर साहब, कैसर है, आफाक साहब आपस विच असां एवें ते गल्लां करने रहने आ कि बच्चों नी हर इंसान हर फैमिली जिहड़ी है वालदैन पेरेंट्स अजकल एक ही सोचने कि बच्चों की तालीम और तरबियत उन्हें मोटिवेट किस तरह करना लाइफ विच किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ विच तुसां किस तरह अपना कामयाबी हासिल करी सकने हो। दो बई तालीम और तरबियत दो अलग-अलग चीज़ां असां अपने दोस्तां नाल भरावां नाल गल कर कि एक होना तुसां अपना जिस टाइम बच्चे होने तो उस टाइम तुसां बच्चों की फिश खिलाने हो, मच्छी खिलाने हो, तो उस तरह ही तुसां फिर मच्छी पकड़ना भी सिखाने हो। जानवर भी जिस टाइम जंगल ही होना तो अपने बच्चे की जितने तक पूरा शिकार अपना कामयाब उसकी जंगल कढ़ना के अपनी लाइफ गुजारा है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसकी हर एंगल नाल अपने बच्चे की समझाना चाहिए कि किस तरह असा एक कामयाब जिंदगी असा बच्चा गुजारी सकना। वो तालीम होवे, तरबियत होवे और अपना जड़ा अल्लाह ताला ना जड़ा इस्लाम है उसकी भी नाल पैरेलल चलाने रहो तो किस तरह एक कामयाब जिंदगी गुजारी सकने। सारे ना तारुफ कराना अपने भरावां ना कैसर भाई हैं, ये एक माशाल्लाह माशाल्लाह एक अच्छी ना अपनी तालीम हासिल की थी और उस तो बाद एक कामयाब बिजनेसमैन है इस टाइम यूएसए आपने बड़ी कामयाबी ने जिंदगी गुजारने पे और अपने बच्चों की भी बड़े अच्छे तरीके नाल ब्रॉड अप पे करने। कैसर भाई तुसा मैं शुरू करना उस तो बाद मैं बाकियां दा रास्ता इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सुहेल भाई, बड़ा अच्छा स्टार्ट किया सिलसिला जेड़ा सारे इकट्ठे बहने बच्चों ने तालीम तरबियत ना जिस आने पियो कि ज़ाहिर अस अपने मुल्क नहीं हाँ लेकिन जिधर भी हो शक पाकिस्तान हो बाहर हो लेकिन कि अपने बच्चों वास्ते एक रोल मॉडल बनना चाहिए। फर्स्ट पहल सब तो पहले कि आप उन्हें रोल मॉडल बनो उन्हें की जो क्योंकि की फॉलो कर सन उन्हें की हर किस्म नहीं आसाइश दो लेकिन उन्हें पर नजर भी रखो। उस एक आने ना पुरानी कहावत है कि सोने ने नवाला दो लेकिन शेर नहीं नजर रखो उस पर। बेसिकली यही है कि उन्होंने अपनी कोशिश पूरी करो ने तालीम तरबियत नहीं उन्होंने ख्वाहिशा पूरियां करने सिर्फ नहीं होना एक कामयाब पेरेंट वास्ते। कामयाब पेरेंट वास्ते कि उन्होंने एक पर्सनैलिटी बनानी पैनी उस उन्हें की सिखाओ कि प्रॉब्लम्स हर बंदे वास्ते आनी जिंदगी विच कोई बंदा भी प्रॉब्लम से बगैर नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम्स की फेस किस तरह करना उन्हें की सॉल्व किस तरह करना बेसिकली ये उन्हें सिखाना। एक फाइट करने ना होना चाहिए ना कि जिंदगी हर टाइम स्मूथ नहीं चलनी, अप्स एंड डाउन हर टाइम आने। असा नहीं जिंदगी चल भाई तकिया कि कितने असा अबू असा छोटे छोटे से फौत हो गए कितने अप्स एंड डाउन तक है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें असा की इतनी शौर दिता सा तालीम दी सी कि असा फिर अगे अपनी जिंदगी आप बनाइया सारिया माशाल्लाह हुन सारे सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब मेरे असा ने वाले साहब ये नहीं कि असा सिर्फ कोई बहुत जायदादा छोड़ के गए या कोई असा बहुत कोई लैंडलॉर्ड हाँ या कोई मिडिल क्लास फैमिली तो तल्लक मिडिल क्लास फैमिली है ऐसा नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के तालीम ना असा की शौर दिता सा कि जिसकी असा आगे फिर अपनी लाइफ बनाई उस बेस ऊपर। तो बेसिकली तो अपने बच्चे की यही सिखाने हो कि वही जिस शुरू किया आप भी जिक्र किया कि मच्छी पकड़ना सिखाओ ना कि मैं चाहना सा कि अपने एक्सपीरियंसेस नाल हर बंदा एक हर बंदे ने अपनी स्टोरी हर बंदे ने अपने तजर्बे होने तो वो जरा बच्चों की दसिया जुला पता है ना बच्चा जरा जल्दी घबराई जुलना उसना बच्चा जिस टाइम कोई थोड़ा जा हर्डल आ गई थोड़ी जी मुश्किल आ गई तो अपना बचपन याद करो ना तुसा जिस टाइम कोई परेशानी होनी सी इतना बड़ा पहाड़ बनाया होना से कि यार पता नहीं ये हल होसी कि ना होसी। आना मैं इधर गौर साहब ने गौर भाई
मेहरबानी तुसां असांखे टाइम दिता। गौर साहब जी असाने बड़े प्यारे भाई हैं, ये भी अपना बड़ा अच्छा बिजनेस पे करने अपना जड़ा बिल्डर हैं, तो माशाल्लाह खुशहाल तरीके नाल और हलाल तरीके नाल कमाने पे। तो अपने तजर्बा दसो जी। मैं बच्चों पर मैं दसना चाहना, इस तो बाद असा तलीम तरबियत तलीम पर भी आसा आस्ता आस्ता गलबात चलसी। गौर साहब तुसा अपने दसो। वालेकुम जनाब, सारे सारे अस्सलाम वालेकुम और सारे की संगियां की बेलियां की रमजान मुबारक। अल्लाह ताला कै खैरियत नाल रमजान महीना गुजरे और कोरोना तो जान आसानी छुटे। आमीन इस वास्ते स्पेशल दुआ करो सारे इस रमजान अगे आमीन से जड़न सारे अपने अपने बिजनेस अपने पैरों पर खड़ी रहन। जिथे तक बच्चों की तरबियत का सिलसिला पे दसें आखने उस विच यही है कि तुसां दोनों दोनों दोवां तरह उस दुनिया भी सिखाओ और दीनी साइड को भी तुसां उसकी पूरा ग्रूम करो सारा सही तरीके नाल जेड़ी आजकल ने नीड है पूरी सही तरीके नाल। और उसकी दुनिया विच रहने का तरीका किस तरीके नाल लोगां नाल तुसां चलना, लोगां नाल डील करनी, ये सारियां चीजां सिखानियां हर चीज ये तुसां माओ प्यो ने तरबियत इस शामिल है सर। फराइज शामिल है कि फराइज असा शामिल फर्ज बनना कि असा इसकी जड़ा बच्चों की दसी है। खावर भाई तुसा नल मैं गल करसा। खावर भाई असाने बड़े अच्छे भाई हैं जी, क्या बात है। फनी भी शुगल भी लाने रहने असा किसाने बड़ी रौनक है असानी फैमिली नी। ते बड़ा कामयाब बंदा है, बैंकर है। इतना यूएसए भी ना कुछ अरसा गुजारिया, तो उधर भी अपना इतने भी तालीम हासिल की ने, तो उत्थे भी बड़ा अपना बड़े कामयाबी नाल अपना बैंकिंग पे करने। तो खबर भाई तुसा सजेस्ट किया असा कि इस टॉपिक ने बारे च के एक करना चाहिए बच्चों आस्ते कोई मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए असानी तरफों। अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, तुसा गल करो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच सोहेल भाई। एक बार फिर तुसां असांखे मौका दिता कि भाई अपना जो टॉपिक पर असां सिलेक्ट किया उस पर कोई डिस्कस कर सका, अपने अपने व्यूज दे सका। बेसिकली बच्चों की जड़ा रोल मॉडल बहुत जरूरी होना, तो उसने पहला रोल मॉडल उसने माँ प्यो ही होना। तो प्यो जड़ा जो कुछ सिखाना तो उसी की तौर तरीके सीखी के बच्चा जड़ा अपना उसने एक पर्सनालिटी डेवलप होनी, उसने एक ग्रूमिंग होनी, ताकि जड़ा बेसिकली अल्लाह ताला सकी दुनिया भेजना। छोटी जी फिलोसफी है कि उसने अगे बच्चे होने, तो फिर तुसा अगे बच्चे की क्या ट्रांसफर करने हो, किस तरीके नाल फिर अगला तुसा आया तुसा दुनिया की एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान प्रोवाइड करने हो, ये तुसा ने बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी होनी। बच्चों की असल बेसिकली रियलिस्टिक तौर पर जड़ा ना इन्हें थोड़ा जा सिखाना चाहिए ना कि दुनिया पर कोई भी चीज फ्री नहीं है। लेकिन कोई चीज भी जड़ी तुसा करसो उस हद तक कोई ना कोई तुसा की प्राइस पे करनी पैसी किसी तरीके नाल जड़ा तुसा उसका चीज डिफरेंट रस्ते ना, कोई अच्छे रस्ते भी ने बुरे रस्ते भी। बच्चों की बेसिकली ना तुसा उन्हें की उन्होंने अपनी उन्होंने जड़ियां जड़ी गलतियां उसना की हाईलाइट करना, तो उन्हें की एक प्लेटफॉर्म सा देना पैना कि भाई यार ये प्लेटफॉर्म तुसा चूज करो या ये चूज करो, क्योंकि बेसिकली असा तो अपनी जिंदगी गुजारियां। तो बच्चों की एक्सपीरियंस अपना शेयर जदों तक उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देने कि भी एक बुजुर्गा ने या अपने पेरेंट्स ने जो एक्सपीरियंस तुसा जदों तक नहीं उसकी रियलाइज करन लगे तो सक्सेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होनी। जड़ा कि कई बच्चों की तालीम और तरबियत, कई बच्चे तेज होने तालीम, कई बच्चे जो है डिफरेंट उन्होंने माइंड सेट होना। तो उसकी बच्चों की किस टाइम थोड़ा जो तुसा छाबुक भी लानी, थोड़ा तुसा समझाना कि भी किस तरीके नाल जो तुसा हाले स्पीड, क्योंकि बच्चा नवा फोन है ना, वो इतनी तेजी च होना कि हर चीज चुटकी चाड़ा कि भी चुटकी ठीक हो जिले, चुटकी च तरक्की जिले, चुटकी जड़ा इस तरह जड़ा अगे निकली जुला। जड़ा उसकी माइंड सेट उसकी सेट करना पड़ना यार, हौले हौले करी के इस तरीके ना जड़ा तुसा चलसो ते तां तुसा सक्सेसफुल चलसो। बाकी अगर जुली के साथ मजीद डिस्कस करने हैं, काफी पॉइंट्स में तैयार किए थे इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, बिल्कुल जी। असा असा आने जनाब वफाक साहब दा। वफाक भाई असा ना बड़ा जड़ा मैं तो हमेशा आना कि तलीम याफ्ता किस्म ना असा ना बच्चा है भाई है असा ना, और बड़ा मल्टीमीडिया है जिसना बड़ा अपना एक्सपीरियंस है कंप्यूटर और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बारे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना। तो इस मरीना की असा शामिल किया कि इस पासों भी असा चाहने कि मॉडर्न जी लाइफ है, इस दुनिया की जी लाइफ है आजकल जिस तरह दौर पे चलना, असा इस विच भी बच्चा किस तरह
उसकी लाइन सिलेक्ट करनी, उसने प्रोफेशन सिलेक्ट करना, ये सारियां चीज़ां भी डिस्कस करसा। वफाक भाई तुसा गल शुरू करो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले जी थैंक यू सोहेल भाई, तुसा असांखे मौका दिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बोलने वास्ते। आजकल की जनरेशन जी है माशाल्लाह तो असां जितने बच्चे नो बहुत माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड नो, वेल बिहेव्ड नो, बस उन्हें थोड़ी सी असां डायरेक्शन देनी जिसकी फॉलो करी के वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। सब तो पहल जड़ा इन्हां की इस्लाम ने बारे विच जड़ा असां की फुल नॉलेज जितनी हो सके उन्हां की देनी चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नॉलेज उन्होंने है, लेकिन जितनी इस्लाम ने बारे नॉलेज हो उतना अच्छा है ताकि अपने दीन नाल वो जुड़े रहें। सैकेंड चीज़ जी है उन्होंने अपने कल्चर ने मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दो कि असाना कल्चर केड़ा है, ठीक है। असाना कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर टू डिफरेंट है। असाने मॉरल वैल्यूज़ नो कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नो उनकी फॉलो करी क्या भी असा एक सक्सेसफुल लाइफ वेस्ट विच असा गुजारी सकने हैं, जिथे भी असा वहाँ गुजारी सकने हैं। एक किस्म की मॉडर्न लाइफ ओ अपने कल्चर नाल जुड़ी के भी जड़ा गुजारी सकने, ठीक है। तीसरे नंबर पर जड़ा इन्हां की अपनी फैमिली रूट्स ने बारे में लाजमी पता होना चाहिए। जितना हो सके अपने फैमिली रिलेशंस वगैरह मुख्तलिफ उन्होंने जो रिश्तेदार वगैरह नो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। आजकल माशाल्लाह टेक्नोलॉजी ना दौर है, जूम मीटिंग्स स्काइप वगैरह अस यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ रिश्तेदारां नाल भी मीटिंग्स करवाई सकते हैं। एक चीज और भी असाने बच्चों च काफी पेरेंट्स करने जिस चसा भी किस अरसे कोई ना कोई लगे रहने आगे बच्चे की जिस प्रोफेशन उसना करना ना असा सिलेक्ट उसकी तालीम ना जड़ा करना जड़ा भी हाई पे जड़ा चलना पिया ना असान भी आखने ना मकसद यह है कि बच्चों की दसिया जुलना यार डॉक्टर बन से तो इतने पैसे कमा सी, इतने बन सी, इंजीनियर बन से तो ये कर हो ही सकना उन्ना करना चाहना हुआ उसके असा बाय फोर्स भी इस पास लाने हैं कि यार तू ये करी के भावे वो दूए पासे उस ज्यादा ब्राइट होगा क्या आने जी तुसा बच्चों ने ऊपर छोड़ना चाहिए ना। मैं तो हमेशा ना किया आना पे मैं जिथे तक मैं हमेशा ना किया आना तो पढ़ाई जड़ी है तुसा कमाने आस्ते नहीं पे कर, तुसा जिंदगी गुजारने आस्ते पढ़ाई पे करने हो। पढ़ाई की तुसा ने कमाने नजरिया नहीं, और जो चीज तुसा सिलेक्ट करनी वो आपको सिलेक्ट करो, जिस विच तुसा निकलना आगे करो आप सिलेक्ट। उन्हां की फोर्स नहीं कीता कि तुसा ये करना तो साइंसिस पढ़नी साइंस ही लाजमी पढ़नी, अपनी मर्जी है जो कुछ उन्हें सिलेक्ट किया अपना अपना मेहनत पे कर। लेकिन उन्हें जेन विच ये चीज पाई कि पढ़ाई कमाई आस्ते नहीं है और पढ़ाई जिंदगी गुजारने आस्ते तुसा करनी। तो एक अच्छा इंसान बनने आस्ते, एक अच्छा कामयाब इंसान बनने आस्ते, कामयाब जिंदगी गुजारने आस्ते ये लाजमी बच्चे ने जेन विच पाना चाहिए ना, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग यही जाने के तू पढ़ने नहीं लगा तो क्या दुनिया क्या कर वो कमासे किस तरह क्या कर कमाई ना जरिया नहीं है पढ़ाई। बिल्कुल मैं आप पे साकिब चाह जी बोलो कैसर भाई। मैं आप ही साकिब चाह के बच्चे पर इम्पोज नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने दिल करना जिस लाइन जेडी लाइन सिलेक्ट करना चाहने वो करन। तो मतलब मैं आप अपने बच्चों की कोई इम्पोज नहीं किया अपने आप, क्योंकि अगर तुम अपनी कैरियर इंजॉय करने हो ना अपनी जॉब इंजॉय करने हो तो वो वास्ते बेहतर होना। अपनी हमेशा ना अपनी कम के इंजॉय करना चाहिए। राइट कैरियर एक्चुअली बच्चा ना जोड़ा ना अपना इंपोज सेम मेरा ख्याल है ऐसा बाकी भरावां ना ही पता है असा कि आपको किस तरीके नाल कोई लाइन शाइन्स जेडे दौर विच असा गुजरे हैं 70s 80s 90s जेड़ा स्टार्ट किया उस दौर विच सिर्फ या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना नहीं यार 70s तो बहुत पुराना किन्ने गए रेड बाबे दा नाम 80s ने पे गल करना 80s ने पे गल करना 80s 90s कैरियर आसान जोड़ा अरे कि हुन जेड़ा बच्चों की यकीन करो जरा भी इस तरीके नाल बस इतना की डायरेक्शन देनी यार तुसा जेड़ा जो मर्जी करना कोई किसी किस्म कोई फोर्स नहीं। बीइंग अ पेरेंट जेड़ा असा जेड़ा भी पता तुसा सारा नु ज्यादातर ही सी के भी बच्चों ड्रीम्स असल में बहुत बड़े बड़े ने, ठीक है। उन्होंने की जेड़ा आख्या कि भी तुसा जे ड्रीम्स पूरे करने ते तुसा ने ऊपर ही ये पढ़ाई किस तरह करनी
ते केड़ी लाइन चूज करनी जे तुसा समझना कि भाई बगैर पढ़ाई तो असा ड्रीम पूरे करी के इंसान तो वो इम्पॉसिबल बी रियलिस्टिक थोड़ा होना चाहिए ना उस विच उस तरीके नाल बच्चों की दस्या आगे भी तुसा यार अपने से पढ़ना मोहम्मद अली किले वो भी कोट कर सा मैं तुसा नाल कि मोहम्मद अली किले को एक बार पूछा नहीं भी तू बॉक्सर ना होवे तो क्या बने आना जी मैं कूड़ा चाने वाला बंदा बना और दुनिया सारे तो बेस्ट कूड़ा चाने वाला वहां हालांकि उन्होंने ये डिफरेंट तरीके ने चीजा मोटिवेट करी के दसिया कि भाई यार कम से कम तुसा जो भी पढ़ना तो उसकी इतना बेस्ट करो कि नेक्स्ट लेवल पर तुसा करो भाई जेड़ा काम भी करने हो लेवल वो तुसा ऊंचा नीवा कोई नहीं कोई काम ऐसा नहीं जेड़ा काम तुसा करने पे उसकी परफेक्ट करो ये आदत होनी चाहिए बिल्कुल क्यों फाक भाई तुसा के आने हो जी मैं इसी एडिशन करसा कि आप बिल्कुल सही आख्या सारा कि जेड़ा फील्ड जेड़ा वो बच्चों पर छोड़ना चाहिए ठीक है जेड़ा भी फील्ड है हर फील्ड अच्छा है ठीक है इस कोई ये नहीं है कि फील्ड इससे ज्यादा स्कोप है दूसरे फील्ड में ज्यादा स्कोप है सारे फील्ड इंपॉर्टेंट हो दुनिया इसी तरह चलने की ठीक है बस ये है कि जिस जेड़ा स्किल उन्हां विच है उसकी ग्रोन करो उन्हां की फुल आजादी दो जिस विच कंफर्टेबल फील करने वही वाला फील्ड चूज करन तुसा इंपोज ना करो दूसरा ये कि आजकल ने पेरेंट्स जेड़ा है ग्रेड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने जे ग्रेड्स तुसा ने अच्छे आने चाहिए मैं समझना ग्रेड्स मैटर नहीं करने प्रैक्टिकल लाइफ विच तुसा जेड़ा एक किसी कम नहीं आने क्योंकि सारे जेडे बच्चे होने ना हर बच्चा एक यूनिक है हर बच्चे अपनी क्वालिटीज नो हो सकना कोई बच्चा जेड़ा है वो एक चीज विच वीक होवे दूसरी चीज विच वो लाजमी तौर पर वो अच्छा हो सी उसना स्किल्स दूसरी डायरेक्शन में हो सकता जिस चीज विच वो वीक है तो उसकी क्रिटिसाइज ना करो उसकी प्रेशराइज ना करो उसकी अपनी लाइफ जेड़ा है ना इजी गोइंग हुई है स्किल्स अगर उसकी ऑप्शन देसो तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करसी बस ये है कि क्रिटिसिज्म तुसा ना करो कि क्रिटिसिज्म ना बच्चे दा जेड़ा ना कॉन्फिडेंस जेड़ा वो लूज होना रेवोल्यूशन भाई ना इतना आ रहा है ना खास तौर पे नॉन पैंडेमिक तो बात बिल्कुल ही ज्यादा चेंज होगी इतनी सारियां लाइना ते वो कि उसके आने डायरेक्शंस होई हैं कि तुसा असन कई बार सोच भी नहीं होनी यार जिस पासे भी जेड़ा तुसा ठीक ठाक तुसा स्कोप है तुसा किस लेवल तक जुली सकने हालांकि बहुत वास्ट हुई है उन्होंने आजकल बच्चों वास्ते बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आसानी टाइम फिर भी लिमिटेड से सारा कुछ लिमिटेड सी है बिल्कुल हां एक और भी चीज मैं तुसा नाल करना चाहना जिस तरह तुसा करने हो सारे भी एजुकेशन ग्रेड्स वो मेरे जी के बंदे होने ने जिन्हां पढ़ाई वाले पासे ध्यान ही नहीं जुलना उन्होंने दिमाग ही है जाना समझो पैदल होने समझो ते उन्हां बच्चों की तुसा जेड़ा है ना उन्होंने और स्किल हो सकना है जिस इत्थे असां इत्थे यूरोप रहे हैं यूएसए रहे हैं गल होई आज नहीं खबर भाई अली के तुसा जेड़ा काम पे करने हैं ना ओदी बेस्ट करो ते उस विच और भी स्किल थे ना कि तुसा जरूरी नहीं है मोटर मैकेनिक है फलाना और कितने काम स्किल्स हैं अगर उस पासों नहीं तो बच्चे की जिस पास ध्यान बढ़ना पाया वही गल आज नहीं कि मच्छी पकड़नी तो सिखानी ना उसकी उस पासे पुशअप करो उसकी उस पासे बकअप करो यार कि ठीक है ये नहीं तो यार तू इस पासे कर हो ही सकना उत्थे ओदी बेस्ट होवे ये फजन इस चीज मैं एडिशन करसा जे वाकई जेड़ा हुन अगर कमिंग जेड़ा दौर आना पे ना स्किल बेस्ड एजुकेशन जेड़ी है वो है तुसा ने बच्चे की कोई ना कोई किसी स्किल विच उसकी उसकी एक्सपर्टीज उसकी कितनी चाहिए मतलब अगर फ्यूचर जेड़ा स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है कोई ना कोई जेड़ा फील्ड पकड़ी कि ना टेक्निकल स्किल तो मुराद है टेक्निकल जी टेक्निकल जड़ी एजुकेशन है उस पर ध्यान दे सकना बंदा भाई काफी चीज़ां बहुत सारी लाइना उस बंदा बड़े अच्छे इज्जतदार तरीके नाल अपना रिज़्क अपने बाल बच्चे ना हलाल तरीके नाल कमाई सकना उसी सारे फील्ड आ जुड़ने जेड़ा शेफ अच्छा शेफ बन सकना है अच्छे तुसा टेक्नीशियन बन सकना है फील्ड च होई सकना आईटी फील्ड च होई सकना ठीक है आर्ट्स विच वेब डिजाइनिंग सुने क्या प्लस बच्चों की थोड़ा सा मोटिवेट इस तरीके नाल करना चाहिए ना कि भाई ना कि जरा दलेर बनाना चाहिए उन्हें कि रिस्क करने ना जरा ना थोड़ा जा डेवलप करनी चाहिए कि भाई रिस्क तो बगैर तुसा कदे कोई चीज कदे फियर ना अपनी जितनी तुसा फियर नो उस ऊपर जरा ओवरकम करने
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸकी ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਵੈਲਪ ऑटोमेटिकली डेवलप होनी है प्लस पेरेंट्स की गाइडेंस होवे तो जरा ज्यादा जल्दी उन्हें चीज़ा की जो है ना उन इंपॉर्टेंस पता चलनी कि किस तरीके नाल मैं अगे टुरना जरूरी नहीं कि सक्सेस भी हमेशा मिलती थोड़े फेलियर भी हो सकन क्योंकि हाले तो अल्लाह लम्बी जिंदगी दिया ने सारे बच्चों की 10 years 20 years 30 years हाले तक हर पिछला असा अपना एक्सपीरियंस करी ने असा अपना पिछला 10 साल पिछले पुराने तकिए ते आज ने प्रेजेंट चेक करिए तो उस असा अपने आप है कि हमेशा मेरा ख्याल बेटर ही समझता कि भी नेक्स्ट लेवल पर आए ऐसा क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की थी केड़े केड़े ऐसा फैसले किए थे अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जड़ा ना हमेशा बिलीफ हर बंदे ना असा ना जड़ा वो पुख्ता होना चाहिए ना कि भी किस तरीके नाल गल खबर भाई फिर मुड़ी छुड़ी के आनी ना के तुसा बच्चे की अच्छा इंसान बना दो ना ये बिल्कुल बिल्कुल ओ कामयाबी मैं भी यही अपना पे कि मेन चीज तुसा की ये है कि उन्हें किसी इस को अच्छा इंसान बनना बाकी कामयाबी देना सिर्फ अल्लाह ना आगे काम है तुसा की वो आस्ता आस्ता तुसा की कामयाब करना जुड़ना उस पर बिलीफ पक्का हो सी तुसा ना तो इंशाल्लाह ताला जेडी फील्ड की पकड़ सो उसी तुसा कामयाब हो ए भाई यकीन तवक्कुल और ए जड़ा गल वही आ जुली ना के पैरेलल तुसा की दीन नवी तालीम देनी पैसी गायब बेसिक सन यही है कि उनकी इस्लाम ने तालीम दो इस्लामी तालीम बेसिक वो अगर अच्छे इंसान बनेगी ना ताकि वो करी कंसर्न जो भी ना रास्ते बन जुलना फिर अल्लाह रास्ते बनाना फिर जेड़ा बिल्कुल ये है कि हार्ड वर्क उन्हें की करना सिखाओ हार्ड वर्क करसन ठीक है वही खबर वाली गल के अगे मे भी फेलियर भी हो गया उन्हें की कदे फेल हो सक्सेसफुल हो सन इस सर्ट नहीं होना कि अल्लाह ताला तुसाने बेहतरी रखी उस अल्लाह ताला तुसाने बारे में बेहतर सोचा जी तो और अगर नाकामी हुई तो उससे कोई मसला नहीं है वो उस नाकामी से बेहतरी हां नाकामी एक्सपीरियंस तुसा गेन करो फेलियर तो भी तुसा लर्न करो कि भाई मैं एक कीता से इस तरीके नाल नहीं होया तो दिस मींस कि मैं डिफरेंट तरीका यानी कि अपना फेलियर तो भी तुसा एक्सपीरियंस करना चाहिए दूसरे लफ्ज़ां ये भी आसानी जिम्मेदारी बननी या कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की साइकी बच्चे की नफ्सियात भी समझनी चाहिए है और बच्चे की जड़ा ना नफ्सियाती तौर पर भी डील करना चाहिए मोटिवेट करना चाहिए कोशिश करो सारे फैमिली टाइम इंक्रीज करो ज्यादा टाइम बच्चों नाल स्पेंड करना चाहिए ठीक है क्योंकि इस नाल उस ज्यादातर मैक्सिमम तुसा पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं घरों सीखने वो ये मतलब एक गोल्डन टाइम होना जिस समय असा नहीं होने लगे ते बच्चे याद करसन जैसा पुरानियां गल्लां जितना असा याद करने होने फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम फैमिली टाइम होना चाहिए ना लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है ना ये भी कट होनी चाहिए इकट्ठे बैठे होना एक कमरे लेकिन सारे अपने अपने फोन ऊपर लगे हों तो वही क्वालिटी टाइम कोशिश करो अगर कोई डिवाइस फ्री टाइम हो यूजुअल है कोई बिल्कुल हफ्ते च एक दिहाड़ा कोई डिवाइस फ्री होवे तो बहुत जबरदस्त है मैं जड़ा पॉइंट बोलना चाहना सा कैसर भाई वो पॉइंट आउट किया मैं ये आना चाहना जी कि हुन डिस्ट्रैक्शंस भी तो थी ना बच्चा तो बच्चा है ना असा वड्डे जने हैं उसकी जरा गौर नाल तको सब तू वड्डी रुकावट और आजकल जिस तरह चलना डिस्ट्रैक्ट तुसा ने मीडिया पे करना तुसा सेल फोन की गल की असा ने ड्रामे टीवी ने तकी के पाकिस्तानी जड़ा तकने जो कुछ जो पिछा हिडन जड़ा बच्चे किस खाने पे सारा कुछ बड़ा ना वो तुसा पता है कि वो चीज असा ने कल्चर में शामिल नहीं है जड़ा सा ना ड्रामा पे सिखाना कोई मूवी पे सिखानी या कोई डिस्ट्रैक्शन जड़ी है ना ये भी तो एक प्रॉब्लम है इस नल किस तरह डील की जो है जड़ा आजकल सारे मेरा ख्याल है पेरेंट्स ना ये मसला है सब तो बड़ा चैलेंज आजकल ने दौर च यही है बच्चा ने जेडे ब्रॉट अप जदों अस करने ना ते इना ने एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होना चाहिए ना कि वो अंडरस्टैंड कर सकें फॉर एग्जांपल मुस्लिम हिस्ट्री जेडी है उसकी अंडरस्टैंड करने वास्ते जारी गल है ना कि लैंग्वेज अपने ये सारा कुछ आना चाहिए ना मैं समझना जिस आजकल ने स्कूल्स वगैरह उसने करिकुलम विच इतना ज्यादा
ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾंखे ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ। दूसरा ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ इतनी एबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए कि वो आप और पढ़ी क्या उसकी अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल सूफीज़म या साने बड़े बड़े स्कॉलर्स से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से उन्हां की अंडरस्टैंड करने वास्ते एक तुसां की सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जेड़ा वो चाहिए, वो उन्हां इस डेवलप होना चाहिए। वैसे तुसां की ऐड करा इस मी जेड़ा रिग्रेट होना ना असानी एजुकेशन विच असाने उस टाइम शायद सिस्टम इस तरह से असां की रीडिंग ने ना बहुत घट स्टैमिना है असाना बच्चा रीडिंग नहीं ज्यादा वधाओ उन्हानी बुक रीडिंग दी गल करने पुश करया करो ना कि बुक रीडिंग करन असां मैं आप फील करना असां बहुत घट है असां बुक रीडिंग या नहीं उसा नहीं कीती असां जिसा होनी चाहिए नहीं सी। मैंने अंदाजे नाल सादा जिहा तरीका यही है कि तुसां मील टाइम एक रखो, खाने ना टाइम जेड़ा तुसां इकट्ठे खाना एक टाइम रखो, मतलब इस ना तोड़ जेड़ा है उस टाइम तुसां मोबाइल सेल फोन वगैरह इस्तेमाल ना करो। मील टाइम नाश्ते ना टाइम एक रखो, दिन ने खाने ना राती ने खाने ना एक को टाइमिंग किसी तरीके नाल सेट करो। एक कोई टाइम आजकल गौर भाई तुसानी गल बिल्कुल ठीक है, मगर आजकल लाइफ इतनी बिजी होगी ना कि तेरे टाइम तो तुसा पॉसिबल नहीं है, कोई पढ़ाई करना पे कोई जॉब एक या दो टाइम रखी कि नो जेड़ा इजी होई तो जी बिल्कुल एक भावे शामी नहीं चाह कटी पी के नो इट्स ओके। मोबाइल्स ना यूज करो, उसी आपस में गल्ला करो, गप्पा लगाओ, रूटीन ही गल्ला जो भी आराम आपस में एक दूसरे ताकि एक दूसरे ना इंटरेक्शन तो नहीं बदला। दूसरा गौर भाई तुसा मोबाइल ने गल की ना टीवी भी बंद होना चाहिए, कोई चीज ना आपस में तुसा ना कनेक्शन मिलना चाहिए। कैन यू बिलीव कि ऐसा नहीं कर पिछले 10 महीने तो या पूरे साल हो गए टीवी ऑन नहीं होया। रीजन है टीवी ऑन ही नहीं होना। गैजेट्स वगैरह ना ठीक है एक स्टार्ट होया पर लेके मैं गल करन लगा सा कोरोना जिथे बर्बादियां बहुत की उथे काफी चीजें पॉजिटिव भी दी गई, मतलब एकदम इंटरेक्शन वगैरह पहल किसी चीज़ा ना आई नहीं। कितने जोक्स आए व्हाट्सएप और बाकी बच्चे शच्चे आने यार। मैं कोरोना दौरान ऐसा इंटरेक्शन होया मां प्यो नाल भैणा भरा ना बड़े 6 बंदे नो सारे, मतलब इस तरह के डिफरेंट जोक स्टार्ट हुए। वो बच्चों पर बारा लेके काफी फर्क पिया। इसकी एडवांटेज भी लोगों जरा बड़ा अच्छा किया। ये सारा अल्लाह ताला ने निजाम है और लोगों की इंपॉर्टेंस पता चली ना, तो वो इस चीज की जड़ा ना बच्चे भी समझी गए कि भाई कुछ है ऐसा जड़ा लिमिट्स क्रॉस करी गए से सारे जड़े गैजेट्स की अप्लाई कर कीते हैं जड़ा उसकी जड़ा लिमिटेड होना चाहिए ना चीज ना। असाने ये भी तो है ना कि यार सिर्फ जड़ा असा भी कितने अगे पीछे तुसा तक ना तो भी फीसा तुसा चाहिए देने हो बेहतरीन स्कूलां नियां इंग्लिश मीडियम हाई लेवल ने उसे पता ना स्टैंडर्ड चलने पे कि इतने लेवल ना स्कूल है फीसा ना लेवल बनाए ने भाई वो खाली असा चाहिए देने हैं, मगर वो स्कूल क्या पे पढ़ने क्या पे करने दैट्स इट। तुसा खाली फीस दी तो यू डन। ये भी तो असा ने माशरे चीज पाई जुलनी ना बिल्कुल पाई जुलनी, लेकिन मां प्यो ने जिम्मेदारी वो है कि तुसा चेक बैलेंस रखना तुसा कि ये मस्ट है। मां प्यो ने ड्यूटी भी जाना फराइज विच शामिल है। तुसा स्कूल ऊपर तो नहीं छोड़ी सकने हो ना, वो तो 50% काम पे करने पे 50% यानी 25% 75% घर काम पे होना। तुसा उस बच्चे ऊपर मेहनत करसो तरबियत करसो जेड़े भी लेवल में बच्चे नो वो तुसा ना आउट लाइफ विच उन्होंने कम अस अपने बच्चों नाल पेरेंट्स अपना रिलेशन किस तरह रखना, दोस्ताना माहौल सख्ती ये भी पता किसी जगह बहुत ज्यादा सख्ती की थी जुलनी के बच्चे डरी के भी जड़ा ना वो रहने पे कराए या कोई गलती करी छोड़ने था वो छुपाने दसने नहीं बाहर हमदर्दियां जुलनियां बाहर दोस्त यार उन्होंने ये जो बनने कि तुसा ना अपना तुसा क्या एक्सपीरियंस करना एक तो होना ना बहुत ज्यादा दोस्ताना माहौल हो गया कि बिल्कुल ही वो जड़ा दिया पांचा कर दे तुसी रिस्पेक्ट ना विद सारा कुछ इस ना भी एक लेवल और किस लेवल ना तुसा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे नाल। नहीं मैं ख्याल दोस्ती एक हद तक होनी चाहिए बच्चे नाल ठीक है फ्रेंडली है वो सा उन्हें की इतना कॉन्फिडेंस दो कि हर चीज उन्हें शेयर करन इवन कोई गलती भी करने ओ यू ना कोई इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि उसकी शेयर करन सानू नहीं के बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए उस विच और ट्रस्ट भी मेरा ख्याल है बच्चों पर बहुत लाजमी है, तुसा ट्रस्ट करना, ट्रस्ट बिल्कुल ट्रस्ट ट्रस्ट डेवलप करना। एक मैं ऐड करसा कि बच्चों की कदे ना दोस्तां शोस्तां नाल मिलने से रोकना नहीं चाहिए, दोस्तियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, लेकिन सा नजर रखो कि इन्हें दोस्ती किधर किधर है, किस किस कैसे लेवल ने कैसे कुड़ियां नाल बिल्कुल बाहर नी दुनिया नाल इंटरेक्शन बाहर ना दोस्त यारी दोस्ती यारी बननी चाहिए, लेकिन दोस्तां की कोई कैसा नहीं गल की मैं सेकंड करसा, बच्चियां ने दोस्तां ना पता होना चाहिए कि जेड़े दोस्त न, और दोस्तां तो मना नहीं करना चाहिए, उन्हें हाँ ये बिल्कुल दसना चाहिए कि अच्छा बुरा है, लेकिन उन्हें की अच्छे बुरे नहीं दसो कि फिर तुसा की उन्हें की नाल दसो कि ये अच्छा है ये बुरा है, और दुनिया च केड़ी अच्छी चीज है केड़ी बुरी चीज, उस ऊपर तुसा अगे फॉरवर्ड होना, बुरे ना तुसा की मजा भी आसी या ऐसा भी होसी एंजॉय भी करसो, लेकिन उसका बुरा नतीजा हो सकता, लेकिन अच्छाई वाले पास जो मुश्किल हो सी, लेकिन वो उस जेड़ा तुसा कामयाबी हो सी। कुड़ियां नहीं बच्चियां नहीं जड़ी तालीम तरबियत ये वो खासकर तालीम उसकी या लेवल बच्चे की पुत्रा की जरा ज्यादा बेहतर समझा जुलना, रिस्ट्रिक्शंस भी काफी जगह बहुत है, असा ये ना समझो ना कि सिर्फ असा लोग ना करने, तो उन्हें की भी उतना हक होना चाहिए ना, उन्हें की भी उतना ग्रूम करना चाहिए ना, क्योंकि लड़की जड़ी है ना उसकी मैं समझना सारा तो ज्यादा जड़िया जिम्मेदारी बढ़नी कि उस अगली नस्ल पूरी नहीं तरबियत करनी। थैंकफुली असानी फैमिली से बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं समझना किसी फैमिली ऐसा है कि लड़के की बेहतर समझा जुलना है और उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती जुलनी एज कंपेयर टू लड़की, जी बहुत अच्छी गल है। तो डेफिनेटली जड़ा लड़की तो लड़के दोवां ने सेम राइट्स नो सेम जड़ा उन्हां की एक्सपोजर मिलना चाहिए ना, बेस्ड ऑन सेक्स उन्हां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उन्हां की लिमिट्स जारी गल है, लिमिट्स पता होनी चाहिए कि केड़ियां लिमिट्स नो, इस्लाम के केड़ियां लिमिट्स कितना तक असा की लिमिट देना, इक्वल राइट्स होने चाहिए बच्चे ने भी तो बच्ची ने भी, उन्हें की इक्वल जो उन्होंने दिल करना एजुकेशन ना हर चीज उन्हें की प्रोवाइड करो, इक्वल कोई इक्वल मौके दो उन्हें की, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा जा बच्चियां ना थोड़ा जा एक तुसा की होना कि जिसा सर मैं क्या कि बच्चियां की इनकरेज करना चाहिए दोस्तियां बढ़ाने बाहर इस तरह अपने बच्चियां भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा जा मिल लगना कि थोड़ा जा डिफरेंस उस है जी बिल्कुल हो तो फिर ओसन आज जुलना कि अपना तुसा अपना दीन भी नाल नाल आज जुलना बिल्कुल वही बेसिकली अगर तुसा उन्हें की इस्लामिक उस नाल इन टच रखो ना तो वो अपने आप उन्हें की वैल्यूज पता चल जुलसन उस या अपनी लिमिट्स पता चल जुलसन उस सूरत विच भी फर्क तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए बेटी बेटे भी जो भी है, और लेकिन वही चीज यही है कि दोस्तियां ने बारे विच अपने जड़ा वो लिमिटाइज ते अपना वो तक हो ही सकना उस विच, लेकिन उसकी उस विच ये है कि इस विच मां ना तो बहुत ज्यादा बेटी वास्ते जड़ा ना वो किस तरह ग्रूम करनी है अपनी बेटी, मां नी तरबियत जड़ी है ना बहुत ज्यादा मैटर करती बेटी वास्ते, बेसिकली अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, जारी गल है वो इसी तरह जिस तरह असा इस्लाम आखना जिस तरीके ना रखना उस असा इस्लाम भी यही आजादी भी देना औरत की और सारी चीज किस्म की आजादी बिल्कुल तालीम करने की है, इवन के अपनी शादी नी पसंद भी जेड़ी उसना भी याद देता गया सारा कुछ हर चीज जी कैसर भाई गौर भाई अफाक साहब और खावर साहब तुसानी बड़ी मेहरबानी तुसा असा की टाइम कढ़िया, रोज़े च मी पता है तुसा हुन पाकिस्तान दा तुसा ने एक दो होई गए मगर फिर भी तुसा बैठे हो, तुसा ना प्यार है, अल्लाह ताला तुसा खुश रखे और रमजान तुसा ना सारा बेहतरीन गुजरा और इबादत जितनियां करने पे अल्लाह ताला उनकी कबूल कराए आमीन। जिंदगी रही तो संगियो फिर मुलाकात हो सी, अल्लाह तेरी यारी मिलसा अगली बारी, अल्लाह सोने ने वाला है।